दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। क्या नाजुक ख्याल है। सबसे बड़ी बात है विमल दा ने इस गीत का पिक्चराइजेशन जिस तरीके से किया है, सुनील दत्त और नूतन। वो लैंडलाइन का ज़माना था और अपनी इजहार मोहब्बत सुनील दत्त कर रहे हैं लैंडलाइन पर उस फ़ोन के ज़रिए, जो 70 के दशक के मध्य में मेरी ज़िंदगी की लाइफलाइन थी। वो टेलीफोन घंटी बजती थी, बस न जाने क्यों लगता था हो सकता है ये फ़ोन वहाँ से हो। मालूम नहीं होता था कि ये रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है। हाँ, अगर राइट नंबर होता था तो मन प्रसन्न हो जाता था, और अगर रॉन्ग नंबर होता था तो बस फिर शायद फिर आएगा फ़ोन। ये जो एक रहती थी सेंस ऑफ सस्पेंस कि फ़ोन उधर से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इतने खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज़ किया इस गीत को विमल दा ने। और जलते हैं जिसके लिए मजरूह साहब ने भी कमाल ही कर दिया भाई। ऐसे अल्फाज जड़े हैं और बर्मन दादा की धुन और तलत साहब ने जिस अंदाज में इसको गाया। सामने से उगने वाला है थोड़ी ही देर में आज का सूरज, यानी 9 मई का सूरज। और मुझे सुबह सुबह याद आ गए तलत साहब, तो मैंने सोचा कि जो भी मुझे उनके गीत याद आते रहें मैं उन गीतों को गाता रहूं, क्योंकि ऐसे अद्भुत, मतलब उस इंसान के बारे में सिर्फ मैं गर्व से कह सकता हूं और यकीन से कह सकता हूं 777 गाने गाए और एक भी गाना उसमें हल्का नहीं। हल्का से मतलब कोई गाना ऐसा नहीं है जिसे ऐवें ही कह सकें, ऐवें जी नहीं, ऐवें। और ये परिंदों की आवाज़ें मेरी बातों में एक अलग ही वज़न दे रही हैं। और सामने से लालिमा छा गई है। गा रहे थे ना, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। सुना है रात भर बरसा था बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। रात भर बारिश होती रही है और अभी सुबह फिर बारिश होने वाली है। अभी किसी भी पल काले बादल छाए हुए हैं और ये काले बादल जता रहे हैं कि फिर बरसेंगे, और उन बरसती बूंदों में मुझे दिखाई देंगी वो रचनाएं जो तलत साहब ने गाई। और परिंदों ने तो लगातार मेरा साथ दे रखा है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, टाइम टू रिलैक्स एंड टू गो इनटू ए डायलॉग सेल्फ टू सेल्फ। ना कोई साज, ना कोई आवाज़, बस एक एहसास। सुन लें आवाज़ों को। सावन की रातों में ऐसा भी होता है, सावन की रातों। यानी शशि कपूर नए नए आए थे, उन्हें बिल्कुल इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे तलत साहब मेरे लिए गा रहे हैं,
जी आइए आइए तलत साहब गाइए गाइए। और शम्मी कपूर तो अक्सर कहा करते, भाई इतना खूबसूरत अंदाज में गाते हो तलत साहब, ये अदाकारी का सिलसिला क्यों कर दिया, ये हमारे लिए छोड़ दो। तलत साहब ने कई फिल्म्स में काम भी किया क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें कहा कि जो तुम दोगे इस दुनिया को वो तुम्हारी आवाज़ है। मेरा ख़्याल है कभी कभी ज़िंदगी को ज़िंदगी के हिसाब से लेकर चला जाए, जो वो करती है ठीक ही करती है अक्सर, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, जितना मिलता है उतना काफ़ी होता है। और तलत साहब भी बड़े इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के बाद जब डाउनवर्ड जर्नी शुरू हुई तो उसको भी उन्होंने उसी तरह से स्वीकार किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल इन द गेम ऑफ लाइफ। आज याद कर रहा हूँ उनकी पुण्यतिथि पे तलत साहब को। और ये आवाज़ें परिंदों की दिलकश। फिर बरसने वाली है बारिश बड़ी ज़ोर से, तैयार है बादल। ओहो, कितना गहरा काला बादल आया है। सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। और वो आ गई सामने से। भोर सुहानी आई और संग अपने एक उम्मीद लाई। भोर सुहानी आई, क्या दिलकश समा है। मन तो नहीं हो पूरा कि यहाँ से हटा जाए, लेकिन हटना होगा क्योंकि तूफ़ान का इम्कान है। तूफ़ान से पहले की खामोशी है ये, दिल का शाहबाज़ है परिंदों की। कुछ और गीत गा लेते हैं, तलत साहब के गीत, कितने सारे गीत, कुछ बारिश से जुड़े हुए, कुछ बिना बारिश के भी। मितवा छोड़ो, मितवा को क्या याद करना, उसने अपनी ज़िंदगी अलग बना ली, वो जाने उन यादों के सहारे। यादों का सहारा ना होता हम छोड़ के दुनिया चल देते। एक जीवन को जी लेने के लिए वो यादें ही काफ़ी हैं। मितवा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि काला बादल उसके जीवन में भी आया था, मेरे भी आया था, और फिर एक शहर उग रही है मेरी ज़िंदगी में, उधर का मुझे मालूम नहीं। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया सुबह होते ही ये ख्याल आता है मुझे कि किसी कलाकार की ज़िंदगी का दिन शुरू होता है या किसी का अंत होता है, तो ये 9 मई यानी तलत साहब की दुनिया से रुखसती, और दुखदाई रुखसती, क्योंकि 75 बरस की तरफ जा रहे थे, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। हाँ, अलग बात ये कि 25 बरस पहले ही लगभग करियर ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद वो स्टेज प्रोग्राम देते थे, लेकिन ऐसा गायक जिसने वर्चुअली रूल किया हो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे,
स्टेज प्रोग्राम्स से कहाँ तसल्ली होनी थी। तलत साहब। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी नहाने पाते हैं, आंसू भी नहाने पाते हैं। शैली ने तो लिखा, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, और शैलेंद्र जी ने उसका तर्जुमा इस तरह से कर दिया और गा दिया तलत साहब ने। तलत साहब की आवाज़ खुशी में खुशी दी जाती थी और दुख में तो एक गहरा दुख। दुनिया के हालात को देखते हुए भी ये गीत उन्होंने गाया था। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ न वहाँ। संगीतकार जानते थे कि इस मखमली आवाज़ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है। मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, न तो मिल के गए नहीं थोड़ा जहाँ है मेरी जिंदगी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उदास ही रहते थे। मन जब उनका इन पौधों की तरह झूमता था तो वो गा देते थे, झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को झूमे रे, को याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। आ, आ, आ। सलील दा के तो बड़ी प्रिय गायक थे वो। रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए। अब ये रात ने कितने ख्वाब दिखाए, लेकिन सुबह होते ही इस तरह से बरसात बरसने लग जाएगी ये मालूम नहीं था। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरती हैं और पत्तों से आती हुई ये मधुरम सी आवाज़ें याद दिलाती हैं एक गुजरे हुए दौर को, तलत साहब की गीतों को। सलील दा ने मुर्तज़ा की धुन को सुना, अब इसमें ना एक शोखी है, इसलिए वो जानते थे सलील दा कि भाई ये तो तलत साहब के लिए बहुत सही है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। आवारा बादलों का कोई मालूम है, न जाने कहाँ बरस जाए, और वो नैन जो मुंतज़िर हैं वो कब तरस जाए। ऐसी थी आवाज़ तलत साहब की। अफसोस यही रहता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री तो एक बाज़ार है, जब ख़त्म हुआ सिलसिला तो बस फिर ख़त्म हुआ सिलसिला। ड्यूएट्स गाने होते थे तो वो भी इत्मीनान से गाते थे। मिलते ही आँखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मैं जैसे ही उस दौर में जाता हूँ ना, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
आज के इस कोलाहल को देखते हुए, चारों तरफ उभरते हुए बवंडर को देखते, ये परिंदों की आवाज़ें मुझे बड़ी मधुर सुनाई देती हैं। और तलत साहब की आवाज़ कितनी शोखी थी उसमें, और क्या रंगत दे जाते थे कभी कभी गीतों को। उदासी है तो बस फिर उदासी भी है। शाम के गीतों को भी बड़े उदास लहजे में गाते थे, और खुशी के गीतों का तो क्या कहना। तलत साहब एक अनूठे गायक, जिनके गीतों को अगर हम सुने तो यकीन हो जाता है कि वो दौर तो बस कुछ और ही था। लेकिन वक्त बदल जाता है, सब बीत जाता है। मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद, तुझे याद हो कि ना याद हो। मैं सोच रहा हूँ इन परिंदों की आवाज़ को ही सुन लेता हूँ। मैं तो गा लिया जितना मुझे गाना था। कितनी मधुर आवाज़ें हैं परिंदों की। बरसती बारिश में ये आवाज़ें दिल को सुकून देती हैं। अलग अलग आवाज़ें। सुनते रहिए। यूं लगता है जैसे खामोशियां बोल रही हैं, सरगोशियां बोल रही हैं। फिर एक शहर और पुण्यतिथि तलत साहब की, यानी 9 मई। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। ये गीत एक ऐसा गीत है जिससे जाहिर होता है कि तलत महमूद साहब की जो मखमली आवाज़ है उसमें रोमांस किस तरह से छलकता है। ये गीत बहुत मकबूल भी हुआ। मकबूल तलत साहब भी बहुत हुए। एक ज़माना ऐसा था कि हमारे त्रिदेव जो हैं वो तलत साहब से गाना गवा कर अपने लिए बड़े प्रसन्न होते थे। दिलीप कुमार साहब के लिए तो उन्होंने कितने ही गीत गाए। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। दिलीप साहब तो अक्सर यही कहते थे कि भाई इतनी दिलकश आवाज़ है ये कि मेरे लिए जब भी कभी हो सके तो ये आवाज़ का इस्तेमाल करें। सीने में सुलगते हैं अरमां, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से मुझे तकदीर कहाँ ले आई है। और उधर देव साहब, तुम तो दिल के तार छेड़ गए, हो गए बेखबर। जहाँ मौका मिला
देव साहब तरत साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे। जाए तो जाए कहाँ। राज कपूर तो दरअसल मुकेश साहब की आवाज़ के दीवाने थे, लेकिन तमहीदी दौर में जब मिलता था एक मौका तो तलत साहब के लिए भी उनके दिल में हमेशा एक जगह रहती थी। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान इधर देख तो लो। सभी के लिए गाया, शम्मी कपूर के लिए भी गाया, सुनील दत्त के लिए भी गाया। जहाँ मौका मिलता था कलाकार उनकी आवाज़ के दीवाने हो जाते थे। और ऐसी ऐसी नज़में, हे ख़मे दिल क्या करूँ मैं, वहशते दिल क्या करूँ। मजाज साहब की इस रचना को तो अमर कर दिया तलत साहब ने गा करके। ऐसी आवाज़ थी उनकी। विरह भी छलकता था और खुशी भी। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। और दरअसल सभी संगीतकारों के चहीते थे, लेकिन मदन मोहन साहब को तो बहुत ही पसंद थे। और एक फिल्म जब जहाँ आरा बन रही है तो जहाँ आरा में ही मेड इट श्योर मदन जी कि इसमें आवाज़ रहेगी तलत साहब की। भारत भूषण अदाकारी कर रहे थे। एक से एक गीत लिखे, गज़लें बनाई राजेंद्र कृष्ण साहब ने, और मदन जी ने भी कमाल ही कर दिया। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। और फिर जब वो शाम आई, फिर वही शाम, ऐसा दर्दीला गीत गाया। लेकिन ये फिल्म जो है चली नहीं, बुरी तरह से पिट गई। कुछ जगहों पे तो 3 ही दिन में उतर गई ये फिल्म, और यहाँ करियर ख़त्म हो गया लगभग भारत भूषण जी का भी और तलत साहब का भी। फिर इसके बाद मौका नहीं मिला। फिल्म इंडस्ट्री वैसे भी जगह एक ऐसी है, जो गया जिसकी ज़िंदगी से रोशनियाँ गुम हुई तो वो गया। लेकिन बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक मौका दिया लता जी के साथ, मोहब्बत की कहानियाँ। दरअसल बस वो कहानियाँ जब ख़त्म होती हैं ना, फिर ख़त्म हो जाती हैं। मेरे ख़्याल से 777 गाने गाए तलत साहब ने अपनी ज़िंदगी में, बहुत सी गज़लें भी गाईं। लेकिन और मिर्ज़ा गालिब को कौन भूल सकता है, और देखिए ग़ुलाम मोहम्मद उनके संगीत पे। बस अफसोस होता है कि आखिर के दिन बड़ी मुश्किल में बीते उनके। और अभी हमने उनकी सेंटिनरी मनाई थी जनवरी, ये इससे पिछले बरस 2024 में 9 फरवरी 2024 24 फरवरी को हमने उनकी सेंटिनरी मनाई, और बरस था 2024। तलत साहब रुखसत हो गए, और ये लगभग 74-75 बरस की उम्र थी उनकी। आखिर के लगभग 25 बरस तक तो उन्हें गुमनामी में ही जीना पड़ा। ये फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ हैं। आज मुझे विशेष तौर पे याद आ रहे हैं तलत साहब, और वो झांकते हुए दूर से चांद, दूर के चांद झिलमिलाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या सुरीली आवाज़ थी, क्या मखमली आवाज़ थी तलत महमूद साहब की। धूमिल हुआ सितारा तलत साहब का, फिर छलकने लगी आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी साहब की और मुकेश साहब की, और हमारे त्रिदेव ने भी भरपूर इस्तेमाल इन आवाज़ों का किया। बाद में फिर जाकर आए किशोर कुमार। ये फिल्मी दुनिया की कहानी और एक टूटते हुए सितारे की निशानी।
संगीत की भाषा तो यूनिवर्सल होती है ना। संगीत कोई भी हो, कहीं भी हो। हल्की हल्की परिंदों की आवाज़ें, खामोशियाँ, सरगोशियाँ, अद्भुत नज़ारा। कुछ झिंगुरों की सी आवाज़ें हैं ये। Let there be light, and light there was.